ये प्रश्न मतलब यूं समझिए कि आपका जो चीनी का मिठास है वो हल्की सी कम कर सकता है। कुछ लोग जल रहे हैं आपसे, कुछ लोग जल रहे हैं सरकारी प्रयास से। कौन लोग हैं वो? अपने ही दोस्त। अपने कहा वो 3 इडियट मूवी के अंदर नहीं है, दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है, लेकिन दोस्त टॉप कर जाए तो बहुत बुरा लगता है भाई। ऐसी स्थिति में ही हमारे साथ में हमारा प्रतिद्वंदी ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जो हमारे मित्र हैं भाई। ये हमारी शिकायत कर दिया यार, WTO के अंदर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके शिकायत कर दी है कि इंडिया वाले अपनी चीनी बेचने के चक्कर में किसानों को इंसेंटिव दे रहे हैं। लड़ाई समझाएं कि क्या हुआ है, आओ समझाते हैं। देखो, और हम उस शिकायत में हार भी गए भाई। WTO ने हमारे ऊपर कहा ये आप लोग गलत कर रहे हैं भाई। हम हार गए इस विवाद को यार, हम हार गए, लेकिन फिर भी आपके चीनी का स्वाद कम नहीं होने देंगे, लोड मत लीजिए। इकोनॉमी का सवाल है, बढ़िया से आपको समझना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है आपको बहुत सारी बातें समझ में आने वाली है। WTO का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर समझ में आने वाला है, जिसके चलते कई बार मैंने आपको कहा है कि सरकार किसानों को MSP का अधिकार दे तो दे, मुसीबत यह है कि दुनिया जीने नहीं देगी भाई। इधर देखिए, आपको समझ में आएगा। इंडिया लॉसेस WTO डिस्प्यूट ओवर सब्सिडी, शुगर सब्सिडी। क्या है ये पूरी कहानी? आइए अब हम आपको बताते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। बढ़िया चीनी का दाना गिरता हुआ देख लीजिए एक बार, फिर आपको हम बताते हैं कि चीनी का मामला क्या है। देखो बेटा, दुनिया में जो चीनी का उत्पादन करने वाले देश हैं उनमें नंबर 1 पर आता है ब्राजील, नंबर 2 पर आता है इंडिया। चीन का नाम चीनी के ऊपर भले ही पड़ा हो, लेकिन साहब चाइना में नंबर 3 नंबर की चीनी पैदा होती है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमसे ब्राजील को थी, और भाई साहब एक एकदम पायदान में नीचे बैठा हुआ जो ऑस्ट्रेलिया है उसको थी, और एक छोटू सा देश और है जिसका नाम है ग्वाटेमाला, उसको थी। इन 3 देशों ने यार हमारी शिकायत लगा दी। कहां शिकायत लगा दी? WTO के अंदर शिकायत लगा दी ग्वाटेमाला ने। हैं, इन्होंने क्या शिकायत लगा दी? इनने कहा कि इंडिया वाले अपने किसानों को 10% से ज्यादा बेनिफिट देते हैं। किस चीज का? चीनी बेचने का। अब आपके ऊपर से निकल गया 10% से ज्यादा बेनिफिट देते हैं, सब समझ से परे है। क्या कहना क्या चाहते हो? हमने कहा अभी बताएंगे। इस बात को एक बार के लिए यहां पर पढ़ लो ढंग से। लिखा है कि WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ने हाल ही में कहा है कि ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला के द्वारा इंडिया पर जो शिकायत की गई थी उसमें इंडिया को दोषी पाया गया है। अच्छा साहब, ऐसी क्या शिकायत हुई थी? आइए अब मैं बताता हूं। कई बार आपने इस तरह की फोटो और देखी होंगी, मोदी जी को डायलॉग मारते हुए भी देखा होगा। ऐसी स्थिति के अंदर एक सवाल यह बनता है कि साहब, मोदी जी को आपने कई बार यह कहते हुए सुन लिया होगा कि हम शुगर मिल मालिकों को 6,268 करोड़ रुपए का सब्सिडी देने जा रहे हैं। आप देखिए, आप लोगों ने कई बार, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं, आपने कई बार इंडिया के केस में इस प्रकार की न्यूज सरकार के द्वारा आती हुई पढ़ी होंगी। जैसे 2019-20 के अंदर भाषण में था कि सरकार 6,268 करोड़ रुपए का शुगर मिल मालिकों को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, ताकि 60 लाख मैट्रिक टन ये चीनी का एक्सपोर्ट बढ़ा सके, इसलिए इतना पैसा दे रहे हैं। और क्या दे रहे हैं? सब्सिडी। चलिए अब मूल मुद्दे पे आते हैं, फिर आपको ये शब्द समझाते हैं। देखो बेटा क्या होता है, अब थोड़ा सा इस ज्ञान को ढंग से ले लो। मुद्दा यह है कि अगर आप लोग दुनिया के एक हिस्से हैं, अब देखिए इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। दुनिया में जब से ना जी ग्लोबलाइजेशन नामक चीज आई, तब से यह कहा गया कि दुनिया जो है वो बिना बॉर्डर के देश हैं, यानी सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। आपस में मिलते जुलते रहने वाले देश एक संस्था बनाए, और उस संस्था का नाम था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना शुरुआत में GATT के नाम से हुई थी, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के रूप में हुई थी। इसकी स्थापना IMF एंड वर्ल्ड बैंक के साथ साथ ही की गई थी, जिसका नाम 1995 में बदल के WTO कर दिया गया। कई SSC रेलवे वाले जो विद्यार्थी हैं, कमेंट बॉक्स में यह बता दें कि WTO की इस समय अफ्रीकन मूल की प्रधान कौन है ना? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो। इसके बाद में अब आगे की तरफ बढ़ो। अब मुद्दा क्या था कि WTO ने यह काम स्थापित करने का प्रयास किया दुनिया में। क्या कि यार देखो, जिसके पास जो माल पैदा होता हो, यह बात ना हो कि वो अपने ही माल को पूरी दुनिया में बेचने लग जाए, बाकियों को मौका ना दे। ध्यान से समझना भाई, 2 प्रकार की परिस्थितियां बन गई। एक परिस्थिति यह थी कि मान लीजिए किसी के पास में बढ़िया बढ़िया मशीनें हैं, बढ़िया कपड़े हैं, बढ़िया टेक्नोलॉजी है। एक देश है जिसके पास बढ़िया मात्रा में कृषि होती है ना?
एक देश है जिसके पास में बढ़िया मात्रा में कंज्यूमर है। अब ये सब लोग आपस में दुनिया के अलग अलग हिस्से हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर बिल्कुल सही आंसर दिया नकोंजो करके, बिल्कुल सही, नगोजी करके। ठीक है, अब सुनो, अब मुद्दा यह है जनाब कि एक देश जिसके पास में कुछ अच्छी फैसिलिटीज हैं, अब वो चाहेगा क्या? वो व्यापार में यही तो चाहेगा कि वो अपनी मशीनें किसी और देश को बेच दे। ऐसे ही कृषि वाला चाहेगा कि उसकी फसल जो है वो अच्छे उपभोक्ताओं के पास चली जाए। कंज्यूमर वाला चाहेगा कि हमारी वर्कफोर्स काम करने यहां चली जाए, तभी तो विश्व के अंदर सप्लाई चेन बनेगी। बोले हां, लेकिन मुसीबत एक हुई, और मुसीबत क्या हुई कि ये लोग अपनी मशीनें, कृषि वाला अपनी फसलें, ये सब बेच तो रहे थे, लेकिन बेचने के साथ साथ एक चीटिंग भी कर रहे थे। चीटिंग क्या कर रहे थे? अगर इनके कंपटीशन में कोई और आके खड़ा हो जाए तो अपना माल सस्ता बेचने का प्रयास कर रहे थे। उदाहरण के रूप में समझो कि इंडिया और इंडिया के कंपटीशन में खड़ा हो गया ब्राजील। अब ये दो देश खड़े हुए हैं, कौन कौन से साहब? एक इंडिया खड़ा है, एक ब्राजील खड़ा है। यहां उपभोक्ता खड़ा है, कंज्यूमर, जिसको चीनी चाहिए। मान लीजिए पाकिस्तान खड़ा है, जहां चीनी का संकट आ रखा है। अब हम क्या करते हैं, इंडिया से इसको हम सामान बेचना चाहते हैं, ब्राजील वाले भी सामान बेचना चाहते हैं। बाजार में सामान बेचना अर्थात इस देश को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, अपना माल क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट, यानी निर्यात करना पड़ेगा। ऐसे इसको भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में कंपटीशन छिड़ गया, क्योंकि चीन तो दोनों के पास कम है, अब दोनों के पास में है। इंडिया वाले ने क्या समझदारी करी, इससे पूछा कि तुम कितने रुपए किलो बेच रहे हो? इसने कहा साहब हम तो 30 रुपए किलो बेचेंगे। बोले बहुत बढ़िया। इंडिया ने कहा देख भाई, पड़ तो अपने भी घर में 30 रुपए किलो रही है। कितने रुपए किलो पड़ रही है? 30 रुपए किलो। लेकिन अपन लोग एक झटका झेलने को तैयार हैं। बोले क्या? अपनी जो शुगर मिल जो चीनी बनाती है, उनको हम कह रहे हैं कि तुम इस चीनी को सस्ता बेचो। बोले कितने का बेचे मालिक? बोले तुम 25 रुपए किलो बेचो इसको। शुगर मिल वाले ने कहा महाराज चींटी को पैसेरी से क्यों मार रहे हो? बता दो, अगर आपको वैसे ही हमसे पैसा चाहिए तो हमसे ले लो। अरे बोले दत्त मूर्ख, पैसा तुमसे नहीं ले रहे हैं हम, तुमको घाटा हुआ इसमें। बोले हाँ गुरुजी, 5 रुपया पर किलो के हिसाब से घाटा हुआ, टन्स में जाएगा सामान, हम तो मर जाएंगे सर, इतना ही तो मुनाफा है। सरकार ने कहा जस्ट चिल, लोड मत लो, तुम्हें जो घाटा हो रहा है कितने रुपए का है? 5 रुपए का है ना? बोले हाँ, हमसे ले लेना, हम देंगे, सरकार होने के नाम पर हम देंगे। ये कौन बोले मित्रों? ये कौन बोले? इधर पढ़ लो। 6,268 करोड़ रुपए का यही पैसा मोदी जी देंगे। 2019-20 में बोल दिए, बोले तुम तो 60 लाख मैट्रिक टन चीनी बेचो, घाटा फाटा हम पे छोड़ दे यार, हम देने को तैयार है पैसा, तुम तो बेचो आराम से। भाई शुगर मिल वाले ने सोचा ये तो आनंद हो गया, मतलब बाहर हम सस्ते में माल बेचेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी सेल बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है ना यार। दो दुकानें लग रही हैं, एक जो है वो एप्पल बेच रहा है 50 रुपया किलो, एक बेच रहा है 20 रुपया किलो, तो सड़ा भी होगा लेकिन 20 रुपया किलो बिक जाएगा। तो इनने कहा बोले तुम तो बेचो, लोड मतलब पैसा हम देंगे। तो अब इस खुशखबरी में कि पैसा मोदी जी देंगे, शुगर मिल वालों ने माल 25 रुपए किलो बेचना शुरू कर दिया। और जनाब ये 2014 से लेकर के 2019 के बीच में खूब दबा के हुआ। इससे क्या हुआ, इंडिया जो है वो चीनी बेच करके दुनिया में इन सब से आगे निकल गया। यानी कि ये जो आंकड़ा मैंने दिखाया है ना, इस आंकड़े में तो कई सालों का समराइज करके जुड़ा हुआ है। अगर रिसेंट ट्रेंड देखो तो इंडिया नंबर 1 चल रहा है चीनी सप्लाई में। बोले सर एक बात बताओ, इससे इंडिया को क्या फायदा हुआ? अरे भाई और कुछ हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन किसानों को तो फायदा हो गया। बोले क्यों? किसानों का निर्यात बढ़ गया तो आय बढ़ गई। आमदनी बढ़ाना ही तो सरकार का एक लक्ष्य था। बोले हाँ ठीक है। तो बोले सर हमको तो बढ़ती हुई नहीं दिख रही आय। हमने कहा तुमको भले ही ना दिख रही हो, लेकिन जिनकी घट गई उनको पता चल रहा है। बोले किन की घट गई? हमने कहा ब्राजील की घट गई, ऑस्ट्रेलिया की घट गई, ग्वाटेमाला की घट गई। ये लोग WTO पहुंच गए और कहे कि सर सुनो, इंडिया वालों ने चीटिंग कर दी। बोले क्या कर दी? बोले इनने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए खुद से पैसा दे दिया। बोले इसको ऐसे नहीं बोलते नालायकों। तो बोले क्या बोलते हैं? बोले इसी को कहते हैं एक्सपोर्ट सब्सिडी। अरे क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं एक्सपोर्ट सब्सिडी, अनुदान, निर्यात पर अनुदान दे दिया।
बोले यार ये बहुत सही कर गए, यानी कि ये तो बहुत जबरदस्त खेल गए। मतलब इंडिया वालों ने अपने माल को सस्ता करके दुनिया में माल की बिचान जो है बढ़ा दी। ये बात दुनिया को समझ में आई और डब्ल्यूटीओ को भी समझ में आ गई। डब्ल्यूटीओ इंडिया के खिलाफ फैसला दे दिया, बोले नहीं चलेगा भाई, तुम लोग तो यार ऐसे गड़बड़ कर रहे हो। मतलब तुम लोगों ने अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हालत मचा दी है, खराब कर दी है, ये नहीं चलेगा। इंडिया ने कहा एक मिनट, ये डब्ल्यूटीओ के द्वारा अपने खिलाफ फैसला सुना दिया गया। इंडिया ने कहा अपन डरने वाले नहीं है साहब। बोले क्यों नहीं है? बोले आप होते कौन हो मुझको रोकने से? तो फिर डब्ल्यूटीओ ने याद दिलाया, मोदी जी याद करिए 1994 में डब्ल्यूएचओ के साथ बात करते समय दुनिया के सब देशों ने, डब्ल्यूटीओ भाई साहब, डब्ल्यूएचओ कोरोना के चक्कर में बार बार निकल जा रहा है, डब्ल्यूटीओ के साथ बात करते समय सबने एग्रीमेंट किया था एग्रीकल्चर पर, जिसे AOA के नाम से जानते हैं। बोले इसे कुछ भी बोल लो, AOA या OIA जो भी बोलना है। उत्तर प्रदेश टॉप पर, महाराष्ट्र 3 पर, इस तरह से सारे राज्य हैं चीनी बेचने वाले। बोले कुछ भी बोल लो, पर मुद्दा यह है कि हमने भले ही एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पर 1994 में हस्ताक्षर किया हो तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। अरे बोले महाराज आप ही ने कहा था उस समय पर। बोले क्या कहा था? कि हम अपने कुल एक्सपोर्ट का केवल 10% भाग ही सब्सिडी में खर्च करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में यह निर्णय हुआ था दुनिया के देशों के बीच में। क्या निर्णय हुआ था? कि एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट हैं उनमें 10% जो अब मान लीजिए इंडिया एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के रूप में कुल 100 रुपए का माल दुनिया में बेचता है, तो वो अपना 10% धन इस 100 रुपए का, यानी कि 10 रुपए अपनी सब्सिडी में खर्च कर सकता है। आई बात समझ में? सब्सिडी में खर्च करना 10 रुपए ही अलाउड है। यह हम लोगों ने 1994 में दुनिया से वादा किया था। तो अब आप पूछ रहे हैं कि साहब इसमें तो मोदी जी लपेटे में आ जाएंगे, चक्कर पड़ जाएगा। इनने कहा ओहो खूब आदत है हमको केस लड़ने की, चिंता मत करो, अपील करेंगे यहां से आगे, कोई लोड नहीं है। लेकिन आप पूछेंगे कि सर ऐसा भी कुछ होता है क्या? मतलब आप अपना माल भी नहीं बेच पाएंगे मतलब दुनिया में? मैंने कहा जी हां, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर के अंदर अपने किसानों की मदद करने के लिए, बोले मोदी जी ने तो अपने किसानों की मदद करी। हमने कहा भाई किसानों की मदद करने के लिए सब्सिडियों को 3 भागों में बांटा गया। मदद 3 प्रकार से की जा सकती है। बोले कौन कौन सी? एक हमने कहा हरे डब्बे में भर के मदद भेजो। बोले हरे डब्बे में मदद में क्या होगा? हमने कहा बेटा इस प्रकार का जो तुम मदद भेजोगे यह एक प्रकार से वैज्ञानिक सुविधाओं का बढ़ावा देगा, बीज की अंदर उन्नति करेगा, वैज्ञानिक रूप से आपकी पढ़ाई लिखाई पर पैसा खर्च करेगा। अगर आपको पैसा खर्च करना ही है तो अपने सीड की वैरायटी पर पैसा खर्च करिए, अपने किसानों के ऊपर इंटेलिजेंसी बढ़ाने में, कृषि वैज्ञानिक बनाने में पैसा खर्च करिए, रोड बनाने में पैसा खर्च करिए। आप उस पर पैसा खर्च करेंगे, दुनिया उसे यह नहीं समझेगी कि आपने किसानों की मदद की है। हालांकि उसका इनडायरेक्ट फायदा किसानों को ही होगा। भले ही आप लोग इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से मंडियों को जोड़ दो, फायदा किसानों का ही होगा, लेकिन हम इसे ग्रीन बॉक्स सब्सिडी मानेंगे। तो WTO के अंदर 3 प्रकार की सब्सिडी पाई गई मित्रों। एक थी ग्रीन बॉक्स, एक थी अंबर बॉक्स और एक थी ब्लू बॉक्स। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी करने के लिए किसी को कोई नहीं रोकेगा। दूसरा है ब्लू बॉक्स सब्सिडी, जिसमें यह कहा गया कि यह व्यापार को थोड़ा बहुत प्रभावित करता है, यानी इसकी वजह से व्यापार प्रभावित होते हैं लेकिन हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोले जैसे मान लीजिए कि सरकार ने खेतों से किसानों को मेन हाईवे से जोड़ दिया, ग्रामीण सड़क योजना बना दी, किसानों के लिए इंसेंटिव स्कीम दे दी, उन्हें इंश्योरेंस दे दिया, है ना। जैसे अपन अभी प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना आई, फसल बीमा योजना आई, है ना। अभी किसानों को जो 6,000 रुपए सम्मान निधि दी गई, बोले वो सब लोग हम ब्लू बॉक्स में मान लेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ता है एम्बर बॉक्स से। इस सब्सिडी के अंदर जब किसान पैसा, मतलब सरकार पैसा देती है किसानों को, मदद देती है, तो इसका डायरेक्ट प्रभाव
व्यापार के निर्यात पर पड़ता है और दुनिया पर प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि सरकार अगर एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगलाइज कर देना तो यहां मुसीबत फंस जाएगी। लीगलाइज करने का मतलब यह हुआ कि आपने खुद ने कह दिया कि किसानों आप तो पैदा करो, चिंता मत करो, खरीद हम लेंगे। आप खुद तो खरीदेंगे नहीं, सरकार होने के नाम पर उस माल को आप निर्यात करवा देंगे दुनिया में। उससे क्या होगा, जब आपके यहां प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आप उसकी लागत ऑटोमेटिक कम कर लेंगे, कम दामों पर खरीद के दुनिया का व्यापार बिगाड़ देंगे। उसे अंबर बॉक्स कैटेगरी में डाला जा सकता है। क्लियर है? अभी जो गन्ना के साथ हुआ यानी शुगर केन के साथ हुआ वो यही वाला केस है, अंबर बॉक्स सब्सिडी के अंदर माना गया। तो अगर आप पूछे सर फिर तो डेवलप्ड कंट्रीज, उनके पास तो पैसा भी बहुत है, निर्यात भी बहुत करते हैं, ऐसी स्थिति में डेवलप्ड कंट्रीज को 5% का ही क्राइटेरिया दिया हुआ है कि वो अपने कुल निर्यात का केवल 5% ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 10% का जो है वो मुनाफा अपने किसानों को नहीं दे सकते। उम्मीद है सभी साथियों को यह जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो के अंदर एक लाइक का ऑप्शन है, चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है ना भाई, वीडियो को शेयर करने का भी ऑप्शन है, दबा दो। ये जो हम मुद्दा समझाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, याद कर लीजिएगा। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर डब्ल्यूएचओ के अंदर, WTO के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ठीक है साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अनअकैडमी के द्वारा प्राइस हाइक 16 तारीख को किया जाना था, लेकिन उसे बच्चों की डिमांड पर बढ़ाकर 23 तारीख तक कर दिया गया। यदि आप चाहते हैं अभी भी सब्सक्रिप्शन लेना तो सब्सक्रिप्शन की जो दिवस है वो 23 तारीख तक कर दिया गया। 23 तारीख को अब 3000 रुपए जो है वो यूपीएससी सब्सक्रिप्शन की कीमत बढ़ेगी, जिसमें कि यूपीएससी प्री, मेंस और ऑप्शनल तीनों कवर किए जा रहे हैं। इस संडे को आप लोगों का कॉम्बैट होगा और इस कॉम्बैट में आप पार्टिसिपेट करें। और हाँ, एक खास बात मैं आपको बता दूं कि संडे को आपका टेस्ट भी होगा, मेरा वाला भी है ना, तो 10 से 11 मेरा टेस्ट दें और उसके बाद आप कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अनअकैडमी पर इस फ्री टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, और इस फ्री टेस्ट के अंदर आपको 100% स्कॉलरशिप, आईपैड, एचपी लैपटॉप, किंडल, फिस्ट अवार्ड ये सब मिलते हैं। अनअकैडमी के साथ पढ़ने का आपको एक और फायदा है और वो ये है कि हमारे द्वारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस भी दिए जाते हैं, जिसमें आपको मेंटरशिप, स्टडी प्लानर वगैरह मिलते हैं। और साथ में यदि आपके पास किसी भी प्रकार के फाइनेंस का इशू है तो आपको लोन फैसिलिटी भी अनअकैडमी पर 0% इंटरेस्ट रेट के साथ दी जाती है। मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज करके आप हमारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं